हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं KVS 2020 यानी कि KVS के एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन की जानी चाहिए उसमें EVS के अंदर एक पार्ट आता है। तो उसके अंदर जियोग्राफी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लिए। ज्योग्राफी की क्लास 6 से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि NCERT बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि NCERT के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेटर आपकी हेल्प करने वाला है 24। एजुकेटर 24 आपकी हेल्प करेगा KVS को पूरा करने में, और आपकी कोशिश करूँगा मैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं NCERT की जो बुक्स हैं उनका कंक्लूज़न आपके सामने रख पाऊँ, क्योंकि जो स्टडी हम करने जा रहे हैं साथ साथ मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी KVS के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ, इसीलिए ये चैनल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एजुकेटर 24 पे। तो चलिए देखते हैं कि, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेहतर कर पाऊँ कुछ। तो हमारी फर्स्ट पॉइंट है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि हमारा जो सौर परिवार है उसमें पृथ्वी की क्या भूमिका रहने वाली है, वो कुछ हम इसमें पढ़ेंगे आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि बारी बार से ज़्यादा मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको मेन सी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। मेन सी चीज़ों का अर्थ ये है मेरे लिए कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे NCERT में वो मेन रहने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सामने रखूँगा, आपके फैक्ट्स हैं आपके, और वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इसके बिना आपको NCERT क्लियर करने में दिक्कत होगी और शायद कुछ समझ आने में भी। और जो कुछ प्रस्ताव हैं आपके लिए वो उसमें आपकी हेल्प करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम, तो बात करेंगे NCERT की ही। ठीक है, ओके। तो चलिए देखें कुछ पॉइंट्स जो मेन से हैं। जैसे कि ये कहता है कि दो वर्ड जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले है पूर्णिमा और अमावस्या। देखिए ध्यान से देखिएगा इनको, क्या है पूर्णिमा और जो अमावस्या शब्द है ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्यों है, देखिए क्या लिखता है NCERT। लिखता है आप बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान कुछ चीज़ें चमकते देख सकते हैं। ये कहता है कि आप पूर्ण चंद्र का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि पूर्ण चंद्रमा जो है उसको लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो आपका चंद्रमा है वो आपको पूर्ण दिखाई देता है हर 15 दिन बाद। ठीक है, 15 दिन बाद, और 15 दिन के बाद क्या है, 15 दिन ये रहता है और 15 दिन के बाद ये नहीं दिखाई देता। तो ये दो पक्ष होते हैं हमारे अध्यात्म में भी। हिंदू वेद इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और कृष्ण पक्ष इसको कहा जाता है। यानी कि 15 दिन शुक्ल पक्ष में ये क्या करेगा, अपने आकार से बढ़ता चला जाएगा, धीरे 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 क्या करेगा, बढ़ेगा अपने आकार में, ऐसे ऐसे, और फिर क्या होगा, एक स्थिति तक आते आते ये पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। फिर ये क्या कहता है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात आपकी पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा अर्थ समझिएगा कि जब चांद जो है अपनी रूपकता को आते 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 पूर्ण प्राप्त कर लेगा, और जो उसका प्रकाश होगा वो आपके सामने आएगा। ठीक है, आगे देखें हम। अब बात करते हैं, ये कहता है कि 15 दिन के बाद क्या है, 15 दिन के बाद जो है इसे आप नहीं देख सकते, इसे आप क्या है नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहता है एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जब ये पूर्व बढ़ता चला जाता है फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके आकार में अंतर आता चला जाएगा, आएगा 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 आएगा, छोटा 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 छोटा, और फिर क्या करेगा, एक रात ये क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। वो रात हमारी क्या कहलाती है, हमारी वो रात होती है अमावस्या। ये कहता है
कि ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आसमान का अवलोकन अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा नहीं होगा तो हम आकाश को कैसे देख पाएंगे, वो साफ होगा क्योंकि उसकी रोशनी जो है वो आपको क्या करेगी, बताएगी इस चीज़ के बारे में। आगे देखें, अब देखिए कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी पिंड जिसमें आपके उल्का, प्लाज्मा, धूमकेतु, ग्रह सभी आ जाते हैं, जो रात के आसमान में चमचमाते प्रतीत होते हैं, वो खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलकी में आती हैं इन चीज़ों के बारे में, तो वो होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी में क्लास 6 के बच्चों के हिसाब से दी गई है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बड़ी श्योरिटी से हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। अब इसमें एक बात कही गई है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। इसमें क्या है कि कुछ जो पिंड होते हैं वो तारे जैसे दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें, हमारी शेप ऐसे बनती है तारों की, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके तारे बनती है गर्म खगोलीय पिंड हैं वो सभी तारों से बनते हैं। इनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब है, अब ध्यान से समझिएगा, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है। उत्सर्जित, उत का मतलब होता है स्वयं, सर्जित मतलब स्वयं में से पैदा करना। उत्सर्जित का अर्थ है यहाँ पर कि ये जो हैं बड़ी मात्रा में स्वयं से ऊर्जा उत्सर्जित, स्वयं से पैदा करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है, और सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अगर हम देखें तो सूर्य से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कहता है जो सूर्य है, सूर्य के बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आगे आने वाली चीज़ें ही हैं। तो सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है जिसका स्वयं की ऊर्जा है, और अगर उसके ऊष्मा की बात करें, उसका जो प्रकाश है खुद का, वो 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसका खुद का। यानी कि ये कहता है कि इनका स्वयं की ऊष्मा होती है और स्वयं का प्रकाश होता है जिनसे ये चीज़ें बनती हैं। अगर हम बात करें तो इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम आगे और जानेंगे। तो चलिए आगे देखें क्या कहता है ये। अब ये देखिए क्या कहता है, रात के समय चमचमाते अनेक अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। क्या है, जब सांझ काल होती है तो हम इनको देख पाते हैं। ठीक है, ये अनगिनत होते हैं। जैसे एक चित्र जो है आप सभी इसमें देख पा रहे हैं, इनकी चिमचमाहट जो है, ये तारा जैसे, ये आपका सप्तऋषि संकेतक के दायरे में। ठीक है, इन चीज़ों में तो ये क्या कहता है, लेकिन हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण, ये हमसे इतनी दूर हैं, इनको मापने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ, वो है हमारा प्रकाश वर्ष। क्या है, जिसको लाइट ईयर कहा जाता है, प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं, उस पर भी एक बात करी, जब हम बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश का वर्ष, यानी कि एक गति जो की गई है निर्वात में मतलब है वायु में, बिना जल के वाली चीज़ों में की जाने वाली गति आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में जो है आपका मैं बता देता हूँ कि क्या है। जो एक आपका प्रकाश वर्ष है उसकी दूरी जो है एक प्रकाश वर्ष 5.88 मल्टीप्लाई 10⁻6 मील होती है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष होता है, और ये दूरी का एक मात्र है। इसका दूरी का एक मात्र क्या है, पार्सेक्स। ये दूरी का मात्र है, इसको दूरी में मापते हैं, और लाइट ईयर को पार्सेक्स में ही मापा जाता है। ठीक है, और एक पार्सेक्स में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये होता है आपका 3.26 गुना 3.
माफ़ कीजिएगा, प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष में 3.6 प्रकाश वर्ष, 26 प्रकाश वर्ष होती है ये चीज़ें। ठीक है, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें जब हम बात कर ही रहे हैं वो है कॉस्मिक ईयर। वर्ष है ये कॉस्मिक वर्ष। ये क्या है? ये है आपका सूर्य की परिक्रमण गति। सूर्य की आपकी 1 वर्ष में तय की गई दूरी परिक्रमण, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। कॉस्मिक ईयर्स। ओके क्लास, हम कर रहे थे आगे कॉस्मिक ईयर। तो एक कॉस्मिक ईयर की जो मापा जाता है उसकी दूरी होती है 250 मिलियन वर्ष। 250 मिलियन वर्ष में इसको मापा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो आगे देखें हम, ये लिखता है कि लेकिन हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण हम तक ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। अब देखिए, इनकी ऊष्मा और प्रकाश बहुत अधिक तेज होती है। ठीक है, और इतनी अधिक तेज होती है कि हम इनके बारे में बात तक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तारों के बारे में। आकाशगंगा में ये कहता है कि तारे जो हैं लगभग 98% भाग तारों में ऊर्जा होती है। इतने प्रतिशत भाग में क्या है? आपकी ऊर्जा विद्यमान रहती है। फिर ये कहता है कि हम लोग ऊष्मा और इस चीज़ को महसूस नहीं करते क्योंकि अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि हमसे इतने दूर हैं। अब एक बार देखिए, हवाई जहाज़ जो है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब हम आपको पास से देखते हैं, इसने आगे देखिए क्या लिखा, ये लिखा आगे कि आप अवश्य ध्यान देखेंगे कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी ही दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें हम किसी चीज़ के लिए, अब जैसे दूरबीन है हमारी, क्या है? दूरबीन की मैं बात करूं, अगर दूरबीन से क्या, दूरबीन यानी कि दूर से देखना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज, यानी कि क्या है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए तारों के बारे में। ठीक है, और तारों की अगर मैं बात करूं तो तारे 3 प्रकार के हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, तारों के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो तारे क्या हैं? तारों के 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका जो है नीला, पीला और लाल। ध्यान से समझिएगा क्या है। नीला जो रंग होता है वो क्या होता है? जब इनका जन्म होता है, नीलिमा। ठीक है, और इनकी मात्रा में उस समय में इनमें जो ऊर्जा होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। ऊर्जा क्योंकि स्वयं उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनका निर्माण भी कई वर्षों के कारण होता है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो किस रूपों में होती है? वो ध्यान से देखिए। वो जो आपकी ऊर्जा है वो होती है आपकी हाइड्रोजन, और 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और आपका हीलियम। प्लस इन दोनों से आप बड़ी मात्रा में क्या है, तारों के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और इन्हीं से तकरीबन 98% तारे बनते हैं। 98%। आगे कहा है पीला, पीला तारा। ये पीला रंग कब होता है? जब आपके जो तारे हैं, ठीक है, आपके जो ये तारे हैं हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम? पीला तारा। सूर्य इसका उदाहरण है जिसमें स्वयं की ऊर्जा और सेपित होती है, साथ में तारों के अंदर नाभिकीय संलेहन प्रक्रिया होती है। नाभिकीय क्या है? संलेहन, जिसका अर्थ होता है कि भरपूर मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होना। जब तारे स्वयं उत्सर्जित होते हैं, जब उनकी ऊष्मा समाप्त होती है तो नील उनका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है।
लाल तारे, जो क्या संकेत करता है कि अब तारों के बीच की जो प्रक्रिया है वो क्या है, संलयन समाप्त हो रहा है और देखते देखते क्या है, तारे भी मर जाते हैं, मर जाएंगे। तो इस प्रकार नीला और लाल और पीले की प्रतिक्रिया होती है। अब आगे देखें हम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है कि रात्रि में क्या है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों पे बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल। इनको हम कई बार अपने उच्चारण गलत सुना होगा, इनको कहा जाता है नक्षत्र मंडल। इनकी स्वयं की कुछ विभिन्न आकृतियाँ होती हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि जो तारामंडल हैं ये विभिन्न आकृतियों का स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जब तारों के समूह की बात हो रही है तो ये कहता है कि ध्यान से देखने पर अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान आने वाला ये नक्षत्र है। ठीक है, अब तक 89 यानी कि 89 नक्षत्र मंडल ज्ञात हैं। तारों के जो विभिन्न समूह हैं अब तक ज्ञात कितने, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कितना आता है, 89 कि 18 आपके जो 89 हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तारामंडलों की संख्या ज्ञात अभी तक कितनी है, वो है आपके 89। और इसमें एक और बात क्या है आपकी कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा है हाइड्रिया। हाइड्रिया नक्षत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, और फिर अगर और भी बात करें फिर एक था ज़मीनिया। ठीक है, और अगर मैं और नाम लूँ इसमें तो आपका नाम आ सकता है सप्तऋषि का, जो इसके बारे में आगे बच्चों को आपको बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या है। ये कहता है कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, आप अब चित्र 1.1 को देखेंगे एक बार, हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको। तो ये जो आप चीज़ देख पा रहे, देखिए 7 तारे हैं गिनती में, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये बिल्कुल 7 तारों का समूह है। ये आपने कहा कि आपको आसमान में अधिक तारे और ग्रह तथा नक्षत्र मंडल को देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब कंपैरिजन क्या है कि ये जो चीज़ें थी ये क्यों थी। अब तारों का इस्तेमाल क्या था, देखिए अंतरिक्ष में जाने से पहले हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न आते थे कि हमसे बाहर यहाँ इस दृष्टि में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमसे पहले भी लोगों को अंतरिक्ष को देखकर या आसमान को देखकर बहुत प्रश्न उठते थे और हमें भी बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ये कहता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की दिशा से करते थे। क्या था कि तारों की सहायता से लोग, अब देखिए उस समय में लोग जो नाविक थे उस समय उनके पास हमारे आज के समय के जैसे मैप्स तो नहीं थे। ठीक है, वो किस चीज़ के आश्रित थे, वो थे तारों के आश्रित, क्योंकि वो दूर दूर तक जब सफ़र करते तो उन्हें कोई चीज़ दिशा ज्ञात नहीं होती थी, तो वो तारों से दिशा ज्ञात करते थे। और उसमें एक महत्वपूर्ण, आपको हमने बचपन में ध्रुव तारे की कथा जो है, ध्रुव को सुना होगा, बालक ध्रुव, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही 8 साल की उपासना में भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। तो भगवान विष्णु ने उन्हें अडिग रहने, यानी कि अडिग मतलब जो अपने पद से ना डिगे, ऐसे ही तारे की संज्ञा जो है ध्रुव तारे को दी जाती है। अब इसने क्या लिखा है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। किस चीज़ को बताता है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है, ये आपका उत्तर दिशा में। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर ये रहता है। ठीक है, एक ही स्थान पर बताता है। हम सप्तऋषि की सहायता से इसकी स्थिति को जान सकते हैं। तो चलिए एक बार चित्र 1.1 की तरफ चलें, जिसमें ये बताने की कोशिश करता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं, अब देखिए, अब ये कहता है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ किसी ध्रुव पर, अब ये पृथ्वी है, मैं मान लेता हूँ ये पृथ्वी है,
तो यहाँ पर हमारा होता है नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ, क्योंकि पृथ्वी जो है आकार में घना गोलाब है, हुआब, ठीक है, यानी कि वो पूर्ण रूप से गोलाब भी नहीं है और चपटी भी नहीं है। कोई अगर व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है तो उसके सिर उत्तरी ध्रुव पर, तो उसके सिर पर क्या होगा, आपका उत्तरी ध्रुव, यानी कि आपका कौन सा तारा होगा, ध्रुव तारा होगा। तो इसीलिए इसकी दिशा भी फिक्स है। तो ये कहता है कि अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखिए, ये अगर दो संकेतकों की मदद से देखेंगे तो उसकी बिल्कुल सीध में आपको क्या नजर आएगा, आपका ध्रुव तारा, ठीक है। तो ये आपका ध्रुव तारा हुआ। अब बात करते हैं कुछ और बातें, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तारों के बारे में बात किया, थोड़ा सा कुछ और नई चीज़ जो है देखते हैं। ये कहता है कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती, ये बात भी ठीक है, क्योंकि स्वयं की चीज़ों से, जैसे अब हम हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है नहीं है, ये चीज़ें हैं, शक्ति है, वे क्या कहता है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं वे, ऐसे पिंड जिनका स्वयं अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते, ऐसे पिंड जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे हमारे ग्रह। ग्रह इंग्लिश अंग्रेजी के प्लेनेट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है, ये प्लेनेट जो शब्द है वो किस भाषा से है, ग्रीक भाषा से, ये तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और ये किस वर्ड से है, ग्रीक से। प्लेनेटाई क्या है, प्लेनेटाई का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है कि ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अब परि का मतलब क्या होता है, चारों, ठीक है। भ्रमक का अर्थ होता है घूमने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि परिभ्रमक जो हैं, चारों ओर घूमने वाले को कहते हैं। ये कहता है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है, ठीक है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक और जो सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है उसका नाम एक और है, इसके सबसे पास का जो तारा है प्रोक्सिमी सेंचुरी नाम है उसका, जो सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी के बाद का, क्या है, प्रोक्सी, आपका क्या है, मैं लिख रहा हूँ, आपका ध्यान से देखिए, जो पृथ्वी के बाद का नज़दीक तारा है वो प्रोक्सी सेंचुरी नाम है उसका, ठीक है। आगे, पृथ्वी जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पर इतने भी पास नहीं है कि ये हमसे तकरीबन 15 किलोमीटर किलोमीटर दूर है, 15 करोड़, यहाँ पे क्या है मैं भूल गया आपको बताना, ये क्या है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि इसकी अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपको दूरी बताऊं सूर्य से, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, करोड़ क्या है, जो पृथ्वी की दूरी है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी की अधिक दूरी से चंद्रमा देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत हुई होगी आपको, ठीक है। अब एक कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं, क्या कहता है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये तीन ग्रह से हैं जिनके चारों तरफ छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां हैं, इनको आप शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से ही देख सकते हैं, ओके, बहुत बढ़िया बात। क्योंकि अब देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को टैली करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा थर्ड पेज क्या है, ओके। थर्ड पेज पे हमारा जो है कुछ पिक्चर दिखाई गई है, वो ये मैं क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए अलग है चीज़ें, ठीक है, और इसके लिए मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता। ओके, अब आपके सामने है आपके सौर परिवार का एक छोटा सा चित्र, जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात कर ही रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका मरक्यूरी,
वीनस, अर्थ, आपका मार्स, और आगे बढ़ेंगे अगर हम तो ये हमारे सारे बाहर के प्लैनेट आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। जिसमें हम क्या है आपका फिफ्थ पे जुपिटर है, सैटर्न है, फिर उसके बाद के बाहर ग्रह देखें हम, ये अरुण है, ये वरुण है। तो अब बारी बारी से थोड़ी डिटेलिंग इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या ग्रहों के बारे में बात करना चाहता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। किसकी? बुध ग्रह की। बुध ग्रह के बारे में क्या कहा जाता है, जो बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह बहुत बढ़िया ग्रह है। तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए सामने ही इसकी छवि को दिखाया गया, ये बिल्कुल नज़दीक है सूर्य के, जिसको इंग्लिश में मरकुरी कहते हैं, ठीक है। परंतु एक चीज़ जो आगे बड़ी बात है इसके बारे में कहा जाता है, ये बुध ग्रह, इसकी गति घूर्णन गति बहुत तीव्र है, सबसे तीव्र है ये। इसके बारे में हम आगे बात डिस्कस करेंगे इसी चीज़ के बारे में। दूसरा ग्रह है आपका वीनस, नंबर 2 पे, ठीक है। ये क्या कहता है, जो वीनस है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म है। देखिए वैसे तो इसके बारे में बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि सबसे गर्म ग्रह है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ज़्यादा ऊष्मा अर्जित करने के कारण, ठीक है। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें ठंड भी है और मिनिमम भी, यानी कि दिन का तापमान और रात का तापमान लगभग एक समान है। इसका भी कोई घूर्णन गति न्यूनतम है, सबसे कम है। और ये जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन के तौर पर सांझ का और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। अर्थ, इसके बारे में आपको पता है, इस पर जीवन योग्य भूमिका पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल। ये ग्रह जो है हमेशा से ही मनुष्य के लिए खोज का बीन रहा है, हमेशा से ही, क्योंकि इस ग्रह पर आपको क्या है, कई नदियाँ, कई बाढ़ क्रियाएँ आपको देखने को मिली हैं। और अभी 2014 में भारत ने मंगलयान जो भेजा अपना पहले प्रयास में, वो भी कहाँ गया था, मंगल ग्रह पर पहली बार में ही स्थापित हो गया था। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह की संख्या इसको दी जाती है। और ये मिलता जुलता जो है वो क्या है, पृथ्वी से भी काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है। इसका इस ग्रह के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इस ग्रह के ऊपर ओलंपिया, क्या है, निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत है एक, ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। किससे? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई, यानी कि अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 25,000 मीटर ऊंचाई पर वो पर्वत, जो 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये कहा जाता है कि ये किसी समय में किसी गैस के या किसी चीज़ों के कोई ग्रह रहा होगा या कोई उपग्रह रहा होगा, जो टूटकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है यहीं पर घूमते हैं। अब ये चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका जुपिटर ग्रह। जुपिटर के बारे में कहा जाता है कि जो जुपिटर है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी का, आपके सौर परिवार का। इसके चारों तरफ भी क्या है, छल्ले हैं, ये हमने जानों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और इसके तब तक 63 उपग्रह हमें ज्ञात हैं, ठीक है। इसके ऊपर हीलियम जैसे वायुमंडल पाए जाते हैं। आगे देखें हम, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में बात की जाती है तो शनि ग्रह के बारे में बात ये कहता है कि इसके भी छल्ले लग गए हैं और इसके 62 हैं। इस ग्रह का तापमान भी न्यूनतम है। और ये बात कही जाती है कि अगर ये इतना हल्का है, अगर आप इसको पानी में भी रख दें, इसका घनत्व बहुत कम है, तो जल से भी कम है, तो ये क्या करने लगेगा, जल पे भी तैरने लगेगा ये ग्रह, ठीक है। ये बात कही जाती है इसके बारे में। अब बात करते हैं अरुण की, ठीक है। ये क्या है, एक शीत ग्रह है। क्या है? शीत ग्रह है ये, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है इस ग्रह में सबसे ज़्यादा, इसलिए ये ठंडा है। और इस ग्रह पर हरे रंग का प्रकाश अगर ये दिखाई दे तो हरे रंग का प्रकाश प्रकाशित होता है इसे दूर से देखने पर। कौन सा प्रकाश होगा इसका? हरा प्रकाश।
एक और ग्रह है जिसे वरुण की संख्या दी जाती है, इसको क्या है, अगर आप देखें तो इन दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह कहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं नाम, अरुण वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण क्या है, जुड़वा ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि इनकी आकृतियां और इनके जो ग्रह हैं वो गुण आपस में एक जैसे हैं। ठीक है, इस पर भी दोनों ग्रहों की उपलब्धता एक जैसी है, तो इस पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस, जिसके कारण क्या है, ये भी अपना हरा रंग प्रतीत होता है, इससे भी हरा रंग, मीथेन इस चीज़ के बारे में भी पाया जाता है। और इसके विशाल काले धब्बे, पृथ्वी के आकार का धब्बा इस पे पाया जाता है, जो काला धब्बा, इसको काला धब्बा भी कहते हैं। क्या है, इसको काला धब्बा भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, चल रहे हैं अच्छे से। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी दूरी 1 मिलियन वर्ष है। 1 मिलियन कितने के बराबर इसने दिया है, देखिए बड़ा सुंदर पॉइंट है। 1 मिलियन इसने दिया 10 करोड़ 10 लाख चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बुध ग्रह के बारे में। ये कहता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ये कितने दिन में करता है, 88 दिनों में। और अपने अक्ष पर ये कब करता है, घूर्णन 59 पे। अब देखिए जो सभी ग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार हैं। दीर्घवृत्ताकार आप देखेंगे पट्टी कैसे है, ऐसे करके एक चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, कैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये बुध ग्रह है, तो ऐसे घूमते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं, जो दूर तक जाते हैं परिक्रमण। अब एक तो परिक्रमण होता है जो सूर्य की ओर घूमते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। ओके, ये होती हैं। आगे ये कहता है कि ये 88 दिन में करता है। फिर आगे है आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ये परिक्रमण करता है 255 दिनों में सूर्य का चारों ओर, लेकिन अपने कक्ष पे ये करता है 243 दिनों में, सबसे अधिक समय लेता है ये। ठीक है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखें, हमारी तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। ये 365 दिनों में करती है और एक दिन में सबसे कम। ठीक है, आगे आगे देखेंगे तो एक दिन में 24। ये कहता है कि शायद पृथ्वी अपने समय में क्या है, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, फिर है मंगल ग्रह। मंगल देखिए क्या है, बड़ी सुंदर बात है कि मंगल जो है 687 दिन में, यानी कि डबल, तकरीबन 2 साल का ये समय से भी कम में मंगल जो है सूर्य का एक भ्रमण करता है और अपने अक्ष पर एक दिन में खुद पृथ्वी जैसा ही कर लेता है। और चंद्रमा की इसके दो हैं, डिवोस और फिबोस। क्या हैं इसके, डिवोस और फिबोस, इसके दो उपग्रह ज्ञात हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, किसने कहा है कि ये जो 4 ग्रह हैं आप देख पा रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, आपके आंतरिक, क्योंकि ये अंदर की तरफ हैं सारे के सारे क्षुद्र पट्टी से। और ये जो सभी बने हुए हैं आपस में क्या हैं, चट्टानी ग्रह हैं। इनको चट्टानी ग्रह भी हम कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह, इनकी सूर्य के अंदर के ग्रह कहा जाता है। दूसरे जो बाहरी ग्रह हैं, अब बृहस्पति पे आ जाइए। ठीक है, सूर्य से बाहर की तरफ है, इनको इसलिए बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, सूर्य से बाहर की तरफ है इनको। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर इसको 11 साल लगते हैं, सबसे अधिक समय, यानी कि तकरीबन 12 साल ये ले लेता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात क्या है, अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर ये देखिए, अपने अक्ष पर ये तकरीबन 9 घंटे, सबसे कम में 56 मिनट लेता है। और उसके इसने ज्ञात कितने दिए हैं, देखिए इसके जो तारों की संख्या है जो अभी तक हमारे पास ज्ञात है, बृहस्पति के ग्रहों की संख्या वो है 63। उपग्रह कितने इसके, 63, जिसमें क्या है उपग्रह लो यूरोपा। अब मैं लिख देता हूँ जो कुछ ग्रह मुझे याद हैं, लो यूरोपा। ठीक है, एक और जो है इसका गैनीमेडा, जो यूनान में एक शराब परोसने वाला था, उसके नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। आगे देखेंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में है कि ये तकरीबन
29 साल और 5 महीने लेता है, लेकिन अपने कक्ष पर 10 घंटे और 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसके तारों की संख्या भी तकरीबन 62 है, जिसमें टाइटन इसका सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है, एकमात्र जिसका अपना खुद का वायुमंडल है। एक बात और है, इसका पृथ्वी की तरह स्वयं का वायुमंडल है, शनि का, ठीक है, स्वयं का वायुमंडल है। आगे हैं हमारे अरुण ग्रह, बड़े सुंदर हैं ये भी। जितने दूर होते चले जाएंगे, अब आपको सीरियसली बात है, जितने दूर है उनके पास प्रकाश पहुंचने में तो 84 साल लग जाते हैं इसको। और अपने अक्ष पर ये 17 घंटे और 14 मिनट लगते हैं इसको। और इसके चंद्रमाओं की संख्या जो है वो अभी तक जो ज्ञात हमारे पास 27 इसमें, ठीक है। आगे है आपका जुड़वा ग्रह है दोनों, 164 साल लेता है ये, 16 घंटे में पूरा करता है। इसके तारों की संख्या तकरीबन 13 है। ये सभी गैसीय ग्रह हैं आपके बाहर के सभी, ठीक है। तो आज मैं अपनी वीडियो को हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं आज के लिए, और कल इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। बहुत सुंदर वीडियो बनी है ये। तो आज के लिए इतना ही।